Good morning, all of you, dear students. Welcome on my YouTube channel. I am your teacher Sufyan Ahmed. Students, if you are new on this channel, then please subscribe my channel and also press the bell icon for more notification. अगर आप स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आए तो उसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10 का पार्ट 1 शुरू है, जिसका पहला चैप्टर जो है ग्रेविटेशन वो है आज खत्म होते हुए आया है। ये हमारा आज का जो लेसन है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो आज का वीडियो है इस ग्रेविटेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम आज जो हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक है फ्री फॉल और एक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हम ये दो जो है यहाँ पर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम फ्री फॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बुक के अंदर में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, ट्राइजिस दिया है यहाँ पर कि टेक अ स्टोन, एक स्मॉल स्टोन लेना है आपको, होल्ड इट इन योर हैंड, और उसको आपको अपने हाथ में पकड़ के रखना है। तो आगे आपको वहाँ क्वेश्चन पूछे हैं, विच फोर्स आर एक्चुअली ऑन द स्टोन। तो अब आपने स्टोन लिए, अब ये पेन पकड़े हाथ में स्मॉल यहाँ पर आपने, तो इस पेन के ऊपर में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा आगे आपको दिए यहाँ पर, नाउ रिलीज द स्टोन। अब उन्होंने क्या बोले, स्टोन को रिलीज करो। अब उन्होंने यहाँ पर ये पेन को रिलीज कर दिए, ठीक है। तो क्या बोले आगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किए, वो पेन क्या हो गई, नीचे गिर गई, ठीक है ना, फॉल डाउनवर्ड। आगे आपको दिया यहाँ पर, व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट। अब आपने स्टोन को, मैंने पेन को यहाँ पर रिलीज किया है, हाथ में से छोड़ दिया, तो उसके ऊपर में कौन सी फोर्स ने एक्ट किया, क्या आप बता सकते हैं कौन सी फोर्स ने इसको क्या किया, एक्ट किया है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो पेन आपने होल्ड करके रखे थे हाथ के अंदर में, यहाँ पर आपके हैंड के अंदर, इसके ऊपर में सबसे पहले तो यहाँ जब पकड़ के रखा है आपने, तो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। दूसरा, जब आपने इस पेन को हाथ से रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तो क्या हुआ, ये पेन नीचे गिर गई, जाकर फॉल डाउनवर्ड हुई है। तो अब यहाँ पर कौन सी फोर्स ने एक्ट किया है, हाँ, यहाँ पर जो फोर्स काम कर रही है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग अभी तक इतने सारे लेक्चर्स हम लोगों ने अटेंड किए हैं, अपन ने पढ़े हैं, तो उसके अंदर में हम ग्रेविटेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। क्या अर्थ के अंदर में एक फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। ओके, तो जैसे ये पेन यहाँ से मैंने रिलीज किया हाथ में से, तो आपने देखिए ये पेन क्या हो गई, डाउनवर्ड नीचे गिर गई, हाथ में से यहाँ से रिलीज हो गई। यानी कि यहाँ पर जो अर्थ के अंदर में ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने इस पेन को क्या किया, अपने तरफ अट्रैक्ट किया। ओके, क्या किया है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट किया है। तो उस चीज को हम बोलेंगे फ्री फॉल। क्या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, फॉल डाउनवर्ड होता है, कैसे, फ्रीली आ रहा है एकदम, बगैर किसी रुकावट के, रोक टोक के, ठीक है, तो उस चीज को हम बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे उसको हम, फ्री फॉल। ओके, देखो अब यहाँ पर आप ये सरफेस के ऊपर में खड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये एक बिल्डिंग के ऊपर में आप खड़े हैं यहाँ पर, मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ इस बिल्डिंग के ऊपर में, हाँ ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक, जो मेरे हाथ में स्टोन था, वो स्टोन जो है मैंने यहाँ से नीचे फेंका, तो ये स्टोन क्या होगा, यहाँ पर नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा, जमीन की तरफ आएगा, ठीक है, डायरेक्टली टुवर्ड द अर्थ। क्यों, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से ये स्टोन, ये पत्थर क्या होगा, नीचे डाउनवर्ड आएगा। तो अब जब ये यहाँ पर आप डाउनवर्ड आ रहा है ये, तो हम देखेंगे यहाँ पर जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि u,
ये कितनी रहेंगी, क्योंकि ये अभी रेस्टिंग पोजीशन में आपने पकड़ के रखे है इसको, ठीक है। कौन सी फोर्स काम कर रही है यहाँ पर, जब आपने इसको पकड़ के रखे है तो यहाँ पर जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, जब आपने इसको रिलीज करे पकड़ के रखे हुए, तो ये रेस्टिंग पोजीशन पर आने की इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही, ठीक है। अब जैसे जैसे ये पत्थर नीचे आ रहा, काय की वजह से आ रहा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, यानी कि स्मॉल जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, वो क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये जो स्टोन यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड आएगा जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ, तो इसका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। जमीन उसको और तेजी से अपने तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। तो एक पॉइंट आएगा कि वो जमीन क्या हो जाएगी, यहाँ जमीन पर आकर पत्थर यहाँ टिक जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पर फ्री फॉल, यानी कि बगैर इसके क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फ्री फॉल, बगैर रोक टोक के जमीन क्या कर रही है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रही है। जब आप पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं तो एक सर्टेन हाइट पर जाकर वहां पर वो पत्थर रुक जाएगा, और रुकने के बाद वहां पर जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी एक सर्टेन हाइट पर पहुंचकर। फिर वहां से क्या होगा, वो रिटर्न बैक आएगा जमीन के ऊपर ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे आप उसको पत्थर को नीचे से आप ऊपर फेंक रहे, तो उसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेंगी जब आप फेंकेंगे, लेकिन जैसे जैसे पत्थर आप जितनी ताकत से ऊपर फेंक रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वहां पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अर्थ क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा तो उसकी जो वैल्यू ऑफ जी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो डिक्रीज हो रहा है, वहां पर अर्थ उसको खींच रही है अपने तरफ में। तो एक पॉइंट आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, या फिर वहां से वो वापस रिटर्न बैक जमीन पर आएगा। अब उसका अपोजिट कर ले, अपन डायरेक्ट ऊपर चले गए स्टोन को लेकर, उसको आप यहाँ पर आपने पकड़ के रखे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जब आप इसको हाथ से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज हो रही, काय की वजह से हो रही, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो उस चीज को हम कहेंगे फ्री फॉल, ओके, समझ में आ गया। तो ये जो फ्री फॉल है यहाँ पर, इस फ्री फॉल को हम न्यूटन्स की इक्वेशन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ, ठीक है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए जो वेलोसिटी है, जब वो अर्थ पर पहुंच रहा है, रीचिंग द अर्थ, द टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेट। अब वो जब जमीन आप उसको हाथ से छोड़ रहे हैं, ये पेन को मैंने छोड़ा, तो ये पेन जो है कितने समय में, कितने टाइम में अर्थ पर गिरी, ठीक है, अर्थ पर वो पहुंची है। टाइम टेकन फॉर इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। For freely falling, free fall, the initial velocity u is equal to 0. Initial velocity को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। And acceleration a is equal to g due to gravity acceleration a is equal to g. Thus we can write the equation. हम इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। देखो v is equal to gt है, g क्या है यहाँ पर, acceleration due to gravity। टाइम कितना है, टाइम वो कितने समय में ऑब्जेक्ट आपके हाथ से निकल के रिलीज करे आपने ऑब्जेक्ट को, तो कितने समय में वो जमीन पर पहुंचा। और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है उस फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की। तो अब यहाँ पर जो है ये s जो है, ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब ये gt, देखो यहाँ gt है, तो ये gt क्या है, v है, तो यहाँ आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2gs, ये s इधर आ जाएगा g के पास में यहाँ पर। इस तरह से हमारे को ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी। v इज इक्वल टू gt, s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू डाले, v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू s जो है इस 2 के और g के उधर चले जाएगा, 2gs यहाँ पर हमारे को मिलेगा। तो इस तरह से आप फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो वहां पर है वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, लेकिन फाइनल वेलोसिटी आप यहाँ पर इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर फ्री फॉलिंग जो अपन ने पढ़े हैं। तो फ्री फॉलिंग की डेफिनेशन कैसी होगी, यहाँ पर देखो क्या फ्री फॉलिंग की डेफिनेशन आप लोगों को दी हुई है यहाँ पर।
whenever an object moves under the influence of force of gravity alone, it is said to be freely falling. है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसी भी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की मदद से क्या हो रहा है, जमीन पर आ रहा है, अट्रैक्ट कर रही है जमीन उसको, तो उस मोमेंट्स को, जो मोमेंट्स हो रही है उस पत्थर की, उस स्टोन की, उस ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ स्टोन ही नहीं, अब यहाँ पर आपको स्टोन बोला हुआ है तो आप स्टोन ही नहीं बोलेंगे, कोई भी है, मैंने पेन का यूज किया जो डायरेक्टली क्या होगा अर्थ पर गिरी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ये जो अर्थ पर गिरी है मेरे हाथ में से छूटकर डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उस जो मूवमेंट्स है, ये पेन की जो मूवमेंट्स है फ्रॉम माय हैंड टुवर्ड द अर्थ, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉलिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, तो ये है फ्री फॉलिंग जो अपने यहाँ पर अभी पढ़े हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास हमारी जो थी 9th स्टैंडर्ड, पिछले क्लास में आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़े हुए हैं। यहाँ फिर भी हम थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे। किसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर्ड है, जमा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट, काय की वजह से, उसकी पोजीशन और उसकी स्टेट की वजह से, उसकी पोजीशन और स्टेट, पोजीशन उसकी वो कहाँ है, कहाँ खड़ी हुई है ऑब्जेक्ट, अब कार है, एक जगह पर खड़ी हुई है, एक मुकाम जिसको बोलेंगे, एक प्लेस पर वो खड़ी हुई है, ठीक है, वो हो गया पोजीशन। और स्टेट, किस हालत में खड़ी हुई है, चल रही है, ये रुकी हुई है, ठीक है, तो रुकी हुई है वहां पर उस पोजीशन में अपनी जगह पर, तो हम कहेंगे कि इसमें जो एनर्जी है वो क्या है, स्टोर्ड है, जमा है, तो उस एनर्जी को हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो पहला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर्ड होती है उसके पोजीशन और स्टेट के कारण से, वजह से, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 9th में आपने पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों पढ़े हैं। ठीक है, तो आगे दिया हुआ आपको, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, जैसे अब ये जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, ये रिलेटिव होती है, रिलेटिव एनर्जी होती है, और क्या होती है, ये जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज होंगी, कैसे, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊंचाई पर जाएंगे, एक स्पेसिफिक हाइट पर जा रहे हैं आप, ठीक है, इंक्रीज एज वी गो टू ग्रेटर हाइट्स, जितना ऊंचा आप, जितनी दूर अर्थ से जाएंगे, तो वहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। पहले पॉइंट में हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है कि पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में स्टोर होती है उसके पोजीशन और स्टेट के कारण से, जस्ट बिकॉज ऑफ पोजीशन एंड स्टेट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड इसमें पॉइंट में हमने देखिएगा, दिस पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव एंड इंक्रीज एज वी गो ग्रेटर हाइट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ की सरफेस से आप जितना ऊंचा जाएंगे, जितनी अच्छी ऊंची हाइट पर जाएंगे, तो वहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, और इस ऑब्जेक्ट का, अब ये ग्राउंड है यहाँ पर नीचे, तो ये ग्राउंड जो है इसकी हाइट जो है क्या है, हाइट को आपको यहाँ से स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया गया है, फ्रॉम द ग्राउंड इज mgh। क्या है, mgh, mgh मसाले नहीं, वो mdh है, ये mgh है यहाँ पर, तो बोलेंगे mdh मसाले। ठीक है, तो क्या है ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसकी हाइट क्या है, स्मॉल h है, तो उसकी हाइट जो है क्या है, ये mgh हुई यहाँ पर। ठीक है, ये g क्या आ गया यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ग्राउंड इज 0। ठीक है, ग्राउंड पर है ये ऑब्जेक्ट जो है क्या है यहाँ पर
ग्राउंड पर है तो ग्राउंड पर क्या होगा, वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन h इज स्मॉल कंपेयर टू रेडियस r। अब ये h जो है यानी कि हाइट वो छोटी है, कम हाइट है सरफेस से, ऑब्जेक्ट कम हाइट पर है। ठीक है, तो वहां पर जो रेडियस है कंपेयर करेंगे अगर रेडियस से r से, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ जो है ये उसका रेडियस है। अगर इस रेडियस को आप कंपेयर कर रहे हैं हाइट के साथ में, ठीक है, x के साथ में, तो कैसा है, वहां पर स्मॉल है कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि इस अर्थ का जो रेडियस है उससे इसकी हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की कम होगी। ओके, फिर वी कैन अज्यूम g टू बी कांस्टेंट। अब हम यहाँ अज्यूम करेंगे ये जो g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सरफेस पर है ऑब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू ऑफ g है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, मोमेंट्स नहीं है किसी भी तरह के अंदर में। कैन वी यूज द अबोव फॉर्मूला mg इज, तो हम उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल mgh। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट? देखो एक बार और समझो क्या बोला है यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर में, फोर्थ पॉइंट में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, m है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की जो है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम देख रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मास वाला एक ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी वाला, एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, वो ग्राउंड और उसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो क्या है, h है, हाइट उसकी स्मॉल h है, दैट इज क्या हो गया, mgh ऑन ग्राउंड इज 0। और जो ग्राउंड पर है उसकी g की वैल्यू ये जो यानी कि mgh जो है वो क्या है, 0 है। यही पॉइंट को आगे एक्सप्लेन किया उन्होंने फोर्थ पॉइंट में, व्हेन h इज स्मॉल। ठीक है, h हाइट जो है उस ऑब्जेक्ट की वो स्मॉल है, ठीक है, छोटी है, कंपेयर टू रेडियस r ऑफ द अर्थ। जब वो r जो है अर्थ का जो रेडियस है उसके कंपेयर में आपने इस ऑब्जेक्ट की हाइट को चेक किए तो हमें इस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होंगी, इस रेडियस से कम मिलेंगी। ठीक है, कम होंगी। तो वी कैन अज्यूम, हम कहेंगे यहाँ पर कि g टू बी कांस्टेंट। ये जो g है यहाँ पर स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड कैन यूज द अबोव फॉर्मूला। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ आपको यहाँ पर, बट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ h। लेकिन अब आप अर्थ की सरफेस से ग्रेटर हाइट पर जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं आप वहां पर, तो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े हैं क्या, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो वहां पर वैल्यू ऑफ जी जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, 0 होगी। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उस पॉइंट को हम कहेंगे इंफिनिटी। यानी कि उस ऑब्जेक्ट का क्या किया, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वहां पर अर्थ के सराउंडिंग में, उसको उसने एस्केप कर दिया। ठीक है, आया ध्यान में कुछ, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी पढ़े अपन ने, तो उसके अंदर में दिया हुआ है यहाँ पर। नहीं आपने अगर अभी तक वो वीडियो देखे होंगे तो आप वो वीडियो देख ले, वहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप अर्थ की सरफेस से एक स्पेसिफिक हाइट पर जा रहे हैं, हाइट जो है बढ़ रही है वहां पर, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर उस जी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी इज 0, दैट पॉइंट इज इनफिनाइट पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इनफिनाइट पॉइंट कहेंगे। तो वहां पर जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 होंगी। यानी कि जैसे जैसे आप हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जा रहे हैं, ग्रेटर हाइट पर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या हो रही है, वहां पर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन h जो है वहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हाइट बढ़ते जा रही, और जी की वैल्यू क्या हो रही है, वहां पर डिक्रीज होते जा रही है। जी की वैल्यू क्या हो रही है, वहां पर डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ।
जैसे कि अभी अपन ने देखे हैं, एस्केप वेलोसिटी में भी देखे हैं, क्या अर्थ की सरफेस से जब आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, ग्रेटर हाइट पर जा रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होंगी, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इनफिनाइट पॉइंट, जहां पर वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया। अब वो उसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर दिया, उसके आगे चले गया वो, तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो जमीन पर वापस नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज 0। जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, वहां पर 0 हो जाएंगी। जी की वैल्यू वहां उस इनफिनाइट पॉइंट पर 0 हो जाएंगी। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी तरह का वहां पर असर नहीं करेंगी, उसको अपने तरफ खींचेंगी नहीं। ठीक है, क्या हो रहा है वहां पर, सो इट इज मोर अप्रोप्रिएट टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू बी 0 देयर। तो फिर वहां पर जो पोटेंशियल वैल्यू एनर्जी जो है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, वहां पर 0 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक हाइट पर पहुंच गया है वहां पर, और वहां जी की वैल्यू जो है अपन ने अभी जो फॉर्मूला देखे mgh, ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी दिया हुआ है वहां पर, तो वो जी की वैल्यू भी क्या हो जा रही है, वहां पर 0 हो जा रही है, जिसके कारण से उस ऑब्जेक्ट के अंदर में जो स्टोर्ड एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो भी क्या हो रही है, वहां पर 0 हो रही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, थस फॉर स्मॉलर डिस्टेंस दैट इज हाइट द पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव। इसलिए वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो स्मॉलर डिस्टेंस पर है, यानी कि उसकी हाइट कम है वहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या हो जाएंगी, वहां पर लेस देन 0 हो जाएंगी, यानी कि 0 से भी कम, यानी कि नेगेटिव के अंदर में क्या हो जाएंगी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो आगे दिया हुआ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब ये सरफेस के जो अर्थ है, हमारी अर्थ का जो सरफेस है, उससे ऑब्जेक्ट एक हाइट के ऊपर में, स्पेसिफिक हाइट के ऊपर में वहां पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, -gmm अपॉन r प्लस h। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास, रेडियस और हाइट, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा, वहां पर नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो रहा है, आपने देखे यहाँ पर, क्योंकि ये स्मॉलर डिस्टेंस के अंदर में है, स्पेसिफिक हाइट पर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज 0, नेगेटिव हो जाएंगे वहां पर। अब ये फॉर्मूला आ जाएगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। तो इसमें जो है यहाँ पर m जो है, कैपिटल M क्या है, अर्थ, और ये जो r है ये क्या है, m एंड r, अर्थ, मास एंड रेडियस रेस्पेक्टिवली, इस तरह से। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फ्री फॉल के बारे में पढ़े हैं। इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर नंबर 1 है ग्रेविटेशन, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारा चैप्टर, जिस पर हमने यहाँ पर 5 से 6 वीडियो बनाए हैं स्टेप वाइज, आपको ये समझ में आ चुका होगा। आई होप क्लियरली आपको ये समझ में आ चुके होंगे। और हमारे वीडियोस और लेक्चर आपको पसंद आए तो इनको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करें, कमेंट्स में बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।